नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बिहार की सियासत में इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। केरल कांग्रेस के एक ट्वीट ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बिहार की तुलना बीडी से करते हुए लिखा, बी से बिहार, बी से बिहारी, जिसके बाद बवाल मच गया है। इस ट्वीट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर सीमा रेखा पार कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडे से की है। उन्होंने कहा, क्या तेजस्वी यादव इसका समर्थन करते हैं? रेवंत रेड्डी से लेकर डीएमके और कांग्रेस तक बिहार को लेकर उनकी नफरत साफ दिखाई देती है। इस बीच जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने लिखा, कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत, बी से सिर्फ बीडी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों को फिर से अपमानित किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है। झा ने आगे लिखा, यकीन मानिए बिहार की महान जनता कांग्रेस द्वारा बार बार किए जा रहे अपमान का करारा जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में दे देगी। बीड़ी के धुएं से नहीं, बल्कि वोट की चोट से। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, फिर हम प्राइम एजेंडा के डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीडी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीडी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा, और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है। और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। किसी भी राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व वहां के मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें बीजेपी वाले क्यों चुप थे? और जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से, उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप थे? कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है, और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला।
तो बिहार में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए आप शब्द कहे जाते हैं, उसके बाद अब बीडी से बिहार की तुलना की जाती है। कुछ ही वक्त पे बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से केरल कांग्रेस ने यह ट्वीट किया, एक्स हैंडल पर लिखा, उसे डिलीट कर दिया, लेकिन बिहारी इतना नादान नहीं है। सियासत की रवायत और उसकी रंगत हर बिहारी समझता है और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस जिस तरह का नैरेटिव बिहार में चलाना चाह रही है, जिस तरह की बातचीत चल रही है, उसका एक नेगेटिव इम्कान भी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लगातार बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की शह पर यह सब किया जा रहा है। शहजाद पूनावाला हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, हर कोई यही कह रहा है कि बिहार को किसी ऐसे प्रदेश की तरह मत समझिए जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब चुनाव बहुत करीब है और आने वाले वक्त में ये चुनाव बताएंगे और समझाएंगे कि बिहारी क्या समझता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अब शब्द कहने की बात हो, चाहे वोट अधिकार यात्रा में सरकार की बुराई करने की बात हो, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, ये वोटर्स बताएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके जरिए इस पूरे नैरेटिव को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए राघवेंद्र सिंह चौहान का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, द सीनियर जर्नलिस्ट। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है। और निवास रजक मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है निवास रजक आपका भी। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, राघवेंद्र सिंह चौहान, ये किस तरह की बातचीत है, किस तरह का नैरेटिव है कि बीडी की तुलना बिहार से कर दी जाती है, उसके बाद केरल कर्नाटक उस एक्स हैंडल पर किए अपने लिखित बयान को डिलीट कर देती है? कैसी मंशा है, क्या लेवल हो गया सियासत का? चौहान साहब जी, कांग्रेस लेवल से नीचे जा चुकी। कांग्रेस का कोई लेवल ही नहीं रहा और लेवल जो था वो भी खत्म होता जा रहा है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, एक बिहारी सब पर भारी। जी, निश्चित रूप से अब एक एक बिहारी कांग्रेस पर भारी, आरजेडी पर भारी, ये निश्चित रूप से होने ही जा रहा है। ये लोग देश को बांटने की, देश को काटने की, देश को छांटने की साजिश करते हैं। इनकी ये साजिश को बिहार की जनता कामयाब नहीं होने देगी। आप कांग्रेस के मंसूबे देखिए, वो मां बहन तक उतरते हैं, उससे नीचे फिर और नीचे उतरते हैं। यानी उनकी खिसियाट कहां तक है कि वो बिहार की जनता को भी अड्ड बकने से पीछे नहीं रहते। और जब देखते हैं कि इसका विरोध हो रहा है तो उसको डिलीट करते हैं। इसी तरीके से आपने बीते दिनों देखा कि उनके मंच से मोदी जी की मां को, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको कितनी भद्दी गाली दी गई। इसके बावजूद कहते हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था। अरे भाई, ये भी थोड़े दिन में कहेंगे मेरा मंच ही नहीं था, मेरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी नेस्तो नाबूद हो रही है। क्यों हो रही है? उनके मंसूबे साफ राघवेंद्र चौहान, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ठीक है, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी। चौहान साहब, 1 घंटे का वक्त है, डिबेट में बहुत वक्त है। I'll come to you। संदीप त्रिपाठी, संदीप आप बहुत ज़हनी प्रवक्ता है, ज़हनी नेता है। मेरा सवाल ये है कि ये बीडी से तुलना बिहार की गई, और अगर आपने कोई नैरेटिव लिखा, कोई बयान आपने दिया, तो उस पर काबिज रहना चाहिए था, उसे डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब संशय था, कहीं ना कहीं गलती हो गई है कांग्रेस से, इस वजह से डिलीट किया गया, या क्या वजह है? संदीप त्रिपाठी भाई, अगर आपके चैनल पर कोई गलत खबर चल जाती है या कोई गलत जानकारी अगर आ जाती है, आप क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। आप उसको डिलीट करते हैं, हटा देते हैं जी। तो वैसे ही कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष ने और हमारे शीर्ष नेताओं ने इस बात को कह दिया कि ये पार्टी की लाइन नहीं, ये बाय मिस्टेक विदाउट वेरीफाई। और ये भी आप जानते हैं कि जितने भी ट्विटर हैंडल, फेसबुक आईडी हो, बड़े नेताओं की हो या किसी प्रदेश कमेटी की, कोई जो है वर्कर ही चलाता है या कोई कार्यकर्ता चलाता है और उसको
वेरीफाई होता है, उसके बाद जाता है। जब हमारे वहाँ के अध्यक्ष ने इस बात को कह दिया कि ये विदाउट वेरीफाई चला और अनऑफिशियली रूप से चला, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हुए हमने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन अगर हमारी बात ही का इतना ही जवाब देना है तो भैया ये बताइए कि पुलवामा में कितना भ्रष्टाचार ठेल दिए हो। ये 400 पुल एक साल में कैसे गिर जा रहा है बाबू? कितना चोरी करिएगा, इतना लूट करिएगा, कितना घूस लीजिएगा, उसका जवाब दे दीजिए। आज बिहार को आपने अपराध का प्रदेश बना दिया है, 56 मर्डर हर हफ्ते हो रहा है जी। उस पर बात आप क्यों नहीं करते हैं? आप बात अगर बहुत करेजेदार है, आपकी माँ बहन की बड़ी चिंता है दूसरों की, कल दूसरे पूरे बिहार की माँ बहन एक कर दिया आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके गुंडों ने, उन दल्लों ने। तब आप नहीं जग कर आए जब बिहार के लोगों की माँ बहन एक की जा रही थी, जब बिहार के लोगों की माँ गाली दी जा रही थी ताकि आपका बंद सफल हो। अरे आप वर्कर लेके आते, आज कोई कार्यकर्ता कोई नेता निकलने को तैयार नहीं है। झूठ की पिच पर कितना खेलिएगा? मोदी जी की माँ और किसी की माँ हो। सर अभी मैं डीडी न्यूज पे डिबेट पे था, अशोक सिंह माँ बहन तक कहां तक गिर सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? डीडी न्यूज के डिबेट पे था सर, हमारी ये क्लिप काट के वायरल की जाती है, उसमें डीडी न्यूज की भी सहभागिता होती है और उसमें 1003 गालियां मैंने उस दिन चैनल पर गिनकर बताया कि 1003 गालियां मुझे दी गई। आप बताइए, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आपने जो जहर बोया है उसकी फसल तो आपको भी काटनी पड़ेगी। ठीक है संदीप त्रिपाठी, अगर 1003 मेरे पास एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है, मैं आऊंगा। दी जा रही है, ठीक है, तो मोदी जी अगर मलाई चाटिएगा और इतने बड़े प्लेन से उड़िएगा तो जनता अगर संदीप त्रिपाठी मुझे एक बात बताइए, इसलिए कि वो हमारा कार्य डीएमके और रेवंत रेड्डी ने बिहार को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की, बहुत सारी भाषागत त्रुटियां उनमें दिखाई दी, अब शब्द दिखाई दिए हैं। आपको ये लगता है कि एक्स हैंडल पर किसी नासमझ किसी कर्मचारी ने ट्वीट कर दिया? आपको भी ये लगता है संदीप त्रिपाठी? ये आप क्या बता रहे हैं मुझे? आपको लगता है कि एक्स हैंडल पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है? संदीप, कोई भी लिख सकता है क्या? सुन लीजिए, पहली चीज किसी ने लिखा हो XYZ, मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो ट्विटर हैंडल और फेसबुक आईडी कोई बड़ा नेता चलाता नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति जानता है कि उसके लिए वर्कर चलाते हैं। और जो हमारे नेता ने आकर उस पर खेद व्यक्त कर दिया तो उस पर बेवजह की बहस क्यों? भाई आप 20 साल से सत्ता में हो, मलाई पेल रहे हो, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है संदीप त्रिपाठी, सुमन कुमार के पास मैं जाऊंगा। संदीप त्रिपाठी ठीक है यार, बहुत वक्त है, 1 घंटे की डिबेट है, मैं आऊंगा संदीप त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा संदीप आपके पास। निवास रजक प्रवक्ता है आरजेडी के, निवास रजक जी मुझे ये बताइए, वोट अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसके बाद इस तरह का ट्वीट किया जाता है, एक्स हैंडल पर इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। आप बिहारियों का दिल जीतने के लिए वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए यात्रा चल रही है कि उनका अपमान करने के लिए इस तरह की यात्राएं चल रही है? ब से बीडी और ब से बिहार, क्या बिहार में सिर्फ बीडी है? क्या वहां पर आईएएस नहीं है, वहां पीसीएस नहीं है, वहां इंजीनियर्स नहीं होते, वहां से नेता नहीं निकले हैं, या वहां पर क्रांतिकारी नहीं पैदा हुए, या वहां पर कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हुआ है? बिहार के लिए इस तरह की सोच क्यों है? दक्षिण भारत में बोलते हैं बिहारियों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, महाराष्ट्र में बिहारी और पूर्वांचल के लोगों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं। क्या बिहार के लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? आप बिहारियों से वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन एक भी खंडन आपकी पार्टी का नहीं आया कि ब से बीडी और ब से बिहार पर आपकी पार्टी के नेता ने कोई बयान नहीं दिया। वोट मांगने के लिए वोट अधिकार यात्रा में बुलेट पे घूम रहे हैं आप लोग, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपनी पॉलिसी, सरकार की कमियां और खामियां। आपकी पार्टी से एक बयान नहीं आया ब से बीडी ब से बिहार पर। क्या आपको बिहारियों के सम्मान की चिंता नहीं है क्या? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी, नमस्कार। और मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो इंडिया महाबलों के संयोजक भी हैं और हमारे इंडिया महागठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के सभी जो हमारे लीडर्स हैं, सबों ने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में किया। सर सवाल का जवाब दीजिए, सर सवाल का जवाब सीधा दीजिए। कोई खंडन नहीं आया आपकी पार्टी की ओर से? क्यों मैं टू द पॉइंट भूमिका नहीं बनाई सर? वोट अधिकार यात्रा हमारी रिपोर्टर सिमरन कवर कर रही है, वहां के बारे में सारी जानकारी है। खबर जवाब दीजिए सवाल का। इस वोटर अधिकार यात्रा से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है।
और प्रधानमंत्री जी के जो माँ का जो अपशब्द कहने की जो बात है, मैं उसको आपको स्पष्ट कर देना। मैं सवाल कह रहा हूं, बस ए बीड़ी बस ए बिहार पर आपके नेता का खंडन क्यों नहीं आया? बिहारियों का अपमान भी करेंगे और उनसे वोट भी मांगेंगे आप लोग। देखिए, जैसा कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो है संदीप त्रिपाठी जी से मैं सुन रहा था, और ये बात सही है। आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े नेता का जो है ट्विटर हैंडल जो है वो उनका आदमी चलाता है। अब किसी से बाय मिस्टेक हो गया तो ये एक अलग चीज है, लेकिन आप ये समझिए, क्या बहुत से बीडी और बहुत से बिहार, यही हमारा देश का मुद्दा है। हमारा देश का स्तर जो है पलायन पर क्यों नहीं बात हो रही है? ये प्रति कैपिटल, अरे बिहारियों के सम्मान पर पहले बात होगी ना, फिर पलायन पे बात होगी ना। आपने आपकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया? आपकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया? मैं जानना चाह रहा हूं, आप बिहार की अस्मिता, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? ठीक है, सुमन कुमार, ठीक है, एक महापुरुष है रजक साहब, ठीक है, रजक साहब आपसे बोला नहीं जाएगा। सुनिए, आपसे नहीं बोला जाएगा। अखिलेश यादव की धर्म पत्नी के लिए इस तरह की टिप्पणी हुई, अखिलेश यादव मौन रहे, चुप रहे, आपसे भी नहीं बोला जाएगा। छोड़िए, जाने दीजिए। सुमन कुमार इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास जा रहा हूं। सुमन जी, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द बोले गए, चलिए उस मसले को इतर कर दीजिए, लेकिन तो बिहारी अस्मिता की बात है। नेशनली बिहारियों का अपमान किया जा रहा है, बस है बीडी बस है बिहारी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। जैसे अखिलेश यादव चुप्पी और मौन साधे रह गए, अब उसी तरह से तेजस्वी भी मौन पर सवार हैं। सुमन कुमार, दुर्भाग्य ये है कि हमारे साथ बैठे हुए लोग हैं, हमारे साथ बैठे हैं ना, दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको सीधे सीधे माफी मांगनी चाहिए। ये लॉजिक क्या दे रहे हैं? बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी cannot be considered as seen anymore। और मुद्दा क्या था? जीएसटी। हाँ, सिन टैक्स जो होता है बीडीज पे 28 से 18 कर दिया गया, 18% कर दिया जी। इनकी मानसिकता क्या है? क्या एक नेशनल पार्टी का ट्विटर हैंडल को एक बच्चा चलाता है क्या? देखिए, मतलब जो तर्क दे रहे हैं सब लोग, मैं वही सोच रहा था। ये तर्क किस बात क्या बताना चाहते हो दोस्त? आज कांग्रेस गर्त में अगर गई है, उसका रीजन उनके नेता ही हैं, और ये आरजेडी की दुर्दशा है, उसके लिए जिम्मेदार उनके कार्यकर्ता और उनके नेता ही होंगे। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो यार, 15 साल आप भी रहे, आपने क्या डेवलपमेंट किया? गुंडागर्दी के अलावा क्या क्या मिला? मैं भी बिहार से ही हूं, बिहार से आकर यहां दिल्ली में रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म कर रहा हूं, मुझे पता है। तो वो 15 साल का वक्त क्या रहा था, किस तरह से अपहरण काल चला और क्या क्या नहीं चला। और बिहारी अस्मिता को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो कांग्रेस का, उसके बाद आरजेडी और उनके नेताओं का। आज पलायन का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण रहा वो ये लोग रहे, ये पार्टियां रही। जबरदस्ती क्लेम नहीं लगा वोट लेने के लिए वहां के नेता, वहां के कार्यकर्ता जो है, इनको सिर्फ वोट के तौर पे दिखते हैं। सीट इनको चाहिए, सरकार इनकी चाहिए। आप जो है वोट का अधिकार की बात करते हैं, क्या अस्मिता की बात होती? क्या आरजेडी क्या आपके वरिष्ठ नेता ने क्या, आपने अभी तक खंडन किया? क्या इलेक्शन कमीशन क्या क्षमा मांगी आपने? कंफ्यूजन है, बेकार वाली बातें कर रहे हैं, कंफ्यूजन है कि उसको करना क्या। राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता हैं, वहां पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ केरला में साजिश हो रही है। अब हम सोच सकते हैं भाई, अमित भाई, एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि फिलहाल कांग्रेस को नाश करने वाले कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। अगर राहुल गांधी हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं तो कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं? वो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आप भूल गए क्या? सर्टिफाई कर सकते हैं बड़े बड़े नेता हम लोग इनको बहुत भाई आवाज नहीं आ रही है कांग्रेस को। ठीक है, संदीप जी का ऑडियो ठीक करिए, संदीप त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक करिए। आप खुद ही कांग्रेस के नेता कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार है, और बिहार से पलायन का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस ही है जिम्मेदार, आरजेडी ही जिम्मेदार है। मैं करवा रहा हूं, प्लीज पैच करिए। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता ये मत सोचिए कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और अभी डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। डेवलपमेंट कौन सी चर्चा कर, किस डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं? कौन से प्रदेश में क्या हालत है आपकी? आपकी आवाज आ रही है, सुमन जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, करा रहे हैं सर, करा रहे हैं। डिबेटर्स की आवाज नहीं जा रही संदीप जी को। ठीक है, अब राघवेंद्र सिंह चौहान, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि आप उन्हीं वोटर्स के पास दरवाजे जाके आप उनसे वोट मांग रहे हैं। एसआईआर को लेकर पूरा बिहार सर पे उठा रखा है विपक्ष ने, उसके बाद इतनी मीन एक टिप्पणी आती है और तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई
बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं जो एक्स हैंडल्स पर काम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया संभाल रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर बात लिखी गई थी और किसी सीनियर के शह के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी गंभीर, इतनी बड़ी बात लिख सकता है। वो तब जब बिहार में कुछ ही वक्त में इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस भी वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा है, आरजेडी भी है और तमाम उनके सहयोगी दल भी हैं। ऐसे में ये तर्क दे देना, संदीप त्रिपाठी जो है वो कह रहे हैं, निवास रजक भी ये बात कह रहे हैं, आपको भी लगता है क्या? पछता नहीं है, ये पूरी साजिश है। बिल्कुल, ये अनजाने में तो नहीं हुआ है ना राघवेंद्र चौहान। क्या किसी पार्टी का ट्विटर हैंडल कोई बच्चा चला रहा होगा या कोई नौसिखिया चला रहा होगा? मैं तो ये बात नहीं मानता। चौहान साहब। अमित जी, मैं एक चौपाई कहता हूँ तुलसीदास जी की रचित। आ रहा हूँ निवास रजक, आ रहा हूँ निवास रजक। इट्स नॉट योर टर्न, आई विल कम टू यू। इट्स नॉट योर टर्न, इट्स नॉट योर टर्न निवास रजक, आई विल कम टू यू। जय का मुझना दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर नहीं, तो इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, इनकी गति भी भ्रष्ट होना। निवास रजक सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। निवास रजक, मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए उनके पास। उसको राम भी नहीं संभाल सकते इनकी व्यवस्थाएं। मैंने अभी कहा एक बिहारी सब पर भारी, तो पूरा बिहार होकर के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर भारी होने जा रहा है और इनको वहां बिहार से निकाला देने की स्थिति आ रही है। जो इन्होंने कर्मकांड किया है, जो मोदी जी की मां को गाली दी है, इसके बाद इन्होंने जो ये केरल के ट्विटर हैंडल से, अभी आपने कहा कि ट्विटर हैंडल कोई बच्चा नहीं चलाता। इनके प्रवक्ता की बात सुनी, इनके प्रवक्ता का वक्तव्य सुनिए। आपन मुत आपन बरनी भार अनेक भांति बहुबरनी, अपनी प्रशंसा करते हुए खुद नहीं सकते और अपनी बुराई भी करते हुए हम खुद नहीं सकते। इनका वो हाल है, कहते हैं देश जोड़ो यात्रा, कैसे गिरा बाबू, वोट अधिकार यात्रा। संदीप त्रिपाठी में आ रहा हूँ, कैसे गिर जा रहा है? जोड़ने निकले हो, देश की जनता में भ्रम फैलाने की स्थिति बंद करो, नहीं तो जनता तुम्हारे मुंह को और तुम्हारी पार्टी की दुकान को शटर उसका बंद करने जा रही है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, चौहान साहब ठीक है, पॉइंट टेकन। संदीप त्रिपाठी, चौहान साहब पॉइंट टेकन। संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, संदीप भाई, संदीप त्रिपाठी जी सर। मैं ये कह रहा हूं जो आप हाँ बोलिए, ठीक है, बोलिए सर, आपका सवाल है कुछ? मैं सवाल ये कि सर जो तर्क संदीप भाई आप दे रहे हैं कि अनजाने में वो चीज हो गई, फिर उसको बताया गया कि वो गलती से हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया, क्या आप इस तर्क को कोई मानेगा कि केरल इतनी बड़ी पार्टी का ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल या फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई अनजान आदमी कोई नासमझ चला रहा होगा? आप ये बात मानते हैं? ये तर्क कोई बाई करेगा संदीप त्रिपाठी? अब सुन लीजिए, पहली चीज तो मैंने जब इस बात को कह दिया कि उसके लिए पार्टी के वहां के अध्यक्ष ने खेद व्यक्त कर दिया, तब उसका और क्या विकल्प होता है? पहली चीज। दूसरी चीज, कोई मूर्ख ही होगा ना सर जो इस तरीके की बात लिखेगा, जबकि उसको पता है कि वही तो मेरा भी बात है कि भाई बिहार में चुनाव है और इस तरह से कोई लिखेगा क्यों? अमित भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये तो प्रदर्शित हो रहा है कि ये कोई अनाड़ी व्यक्ति था जिसने मूर्खता की और आज इतने महत्वपूर्ण सारे मुद्दों को, इनकी चोरी डकैती लूट। संदीप त्रिपाठी, कितने डीएमके में ऐसे लोग भरे हैं? रेवंत रेड्डी का बयान याद है आपको? चोरी के वजह से बीड़ी पे डिबेट करनी पड़ रही है सर, ये दुर्भाग्य की बात है। ये बीड़ी पे डिबेट नहीं है संदीप त्रिपाठी, बिहारी अस्मिता पर डिबेट है, बिहारियों का मजाक उड़ाया गया उस पर डिबेट है, उनका अपमान किया गया उस पर डिबेट है। रेवंत रेड्डी भी अनजान है, डीएमके पूरी पार्टी अनजान है। कभी भगवा का मजाक, कभी हिंदुत्व का मजाक, कभी त्रिपुंड का मजाक। दक्षिण भारत के कांग्रेसी नेता क्या कर रहे हैं आपको पता है ना? सारे अनजान तो नहीं है संदीप त्रिपाठी। एक बात सवाल है और ऐड कर लीजिए। अब वो जवाब दो। जी 2018 में जी गुजरात में बिहार के हमारे भाइयों को मल्लत मत जूता, मल्लत मत जूता, मल्लत मत जूता कर दिया। मोदी का एक बयान आया क्या? पप्पू यादव खड़े हुए, एक कांग्रेसी खड़ा हुआ वहां जाके और छाती चौड़ी करके कहा कि इस माटी लाल में हिम्मत है। कोई जेडीयू को गया था क्या? कोई भाजपा का गया क्या? कांग्रेस ही गया, कांग्रेस के विचारधारा का आदमी गया।
और ये ज्ञान हमको बिहार अस्मिता का देंगे? और बताते हैं सर, अभी एक बड़ा नारा दिया जा रहा था, एक बिहारी 100 पर भारी। भैया बिल्कुल सही है, एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन 2 गुजरात से पूरी एनडीए हारी, 2 गुजराती से पूरी एनडीए हारी। नीतीश कुमार तक का डीएनए चेक करा लिया गया। डीएनए का मतलब माँ बाप पर सवाल खड़ा कर दिया गया, पूरे बिहार के लोगों को खड़ा कर दिया गया, पूरे बिहार के लोगों का डीएनए चेक करा दिया इस गुजराती पंडा ने। और सवाल आप हमसे करिएगा कि हम अस्मिता में सवाल खड़े कर रहे हैं? हम तो यूपी बिहार से पैदा हुए लोग हैं, और आप हमसे कहिएगा कि हम अस्मिता में सवाल कर रहे हैं? वो गुजराती कौन है जो आकर पूरे बिहार पर कब्जा कर लिए हैं? नीतीश जी बोल नहीं सकते हैं, नीतीश जी कुछ कर नहीं सकते हैं। और इनका भारतीय जनता पार्टी का एक मुरेठा नेता था, उसने कहा था कि मुरेठा में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक खोलूंगा, जब तक नीतीश जी को हटा नहीं दूंगा। वो बेशरम आदमी जिसने कहा मैं ईश्वर की सौगंध खाया हूं, मुरेठा खुल गया, सत्ता मिल गई, डिप्टी सीएम बन गया। ये अस्मिता की बात करेंगे सर? सवाल आज ये है, मुद्दा ये है बेरोजगारी की बात करिए, मुद्दा यह है कि 20 साल में आपने काम किया उसकी बात करिए। आप मुद्दा यह है कि किस तरीके से बिहार में लगातार मैंने कहा कि 4 पुल गिर गए इस साल में, उसकी बात करिए। सृजन घोटाले की बात करिए, महिला अस्मिता के साथ खेला जा रहा है बिहार में, उसकी बात करिए। लोगों की हत्याएं हो रही है, उसकी बात करिए। आप उसकी बात ना करके कभी पीढ़ी पर, कभी अपने कार्यकर्ताओं से मोदी की मां की गाली दिला के, मोदी के हम तो कहेंगे मां करा के, भैया करा के आप वोट मांग रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। इतनी बेशर्मी, इतनी नीचताई किस स्तर पर जाओगे भाई? इतनी नीच हरकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान, मैं आ रहा हूं। सुमन कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। राघवेंद्र चौहान जवाब दीजिए। राघवेंद्र चौहान, अब इससे नीचता की बात क्या हो सकती है? जो लोग इतनी नीचता पर गिर रहे हैं कि माँ की गाली को भी सही बताने से पीछे नहीं हटते। कैसे हुई? इनकी व्यवस्था आप देखिए, इनके मुंह में जबान कितनी गंदी है और कितनी लंबी और गंदी है। ये माँ को भी नहीं बख्शते, बहन को भी नहीं बख्शते, बिहार की जनता को भी नहीं बख्शते, देश की जनता को भी नहीं मानते, चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। ये आखिर मानते किसको है? क्या ये जंगल राज चाहते हैं? ये 2G 3G वाला फिरो यही चाहते हैं, इसी में इनको आराम है और यही वो इनका यही हस्र होने वाला है। बिहार की जनता इनको किनारे किनारे करने जा रही है। सुमन कुमार, सुमन कुमार, ठीक है चौहान साहब, ये किनारे हो गए हैं, इनका अब किनारा जब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमन कुमार, ठीक है चौहान साहब, पॉइंट टेकन। सुमन कुमार, सुमन संदीप त्रिपाठी में अमित भाई, राघवेंद्र सिंह चौहान, अमित भाई अगर मुझे परमिट करें तो मैं कुछ बोलूं। मैं सुन रहा था, सुमन प्लीज गो अहेड। अभी तक दोनों प्रवक्ता को मैंने सुना, आरजेडी और कांग्रेस, अभी भी इनको, ठीक है चौहान साहब जस्ट होल्ड ऑन, चौहान साहब सुन लीजिए, ठीक है संदीप त्रिपाठी जस्ट हियर हिम, मैं ही इनको सॉरी कहने चाहिए, जस्ट हियर हिम वंस जी। सुमन प्लीज गो। सॉरी कहने में आपको दर्द होता है क्या? पीडी और बिहारी को आपने कर दिया, प्रधानमंत्री की माता को गाली दे दीजिए और उसके बाद उसको तर्क दीजिए, समझाइए कि उनकी ये फीलिंग, उनकी ये भावना, उनकी ये बातें। अरे शर्म तो आनी चाहिए आप सबों को सर, कि बिहारी बहुत सेंटिमेंटल होता है, बहुत सेंटिमेंटल होता है। आपको अगर कभी दिल्ली से बिहार जाएं तो ट्रेन के जो शौचालय है ना, शौचालय में ही वो बैठ के चले जाते हैं और दूसरे किसी हिस्से में आप जा नहीं सकते, क्योंकि उनको घर जाना होता है। उनके लिए घर बहुत महत्वपूर्ण है, वो सेंटिमेंटल हमेशा 11 साल में क्या बदला, भावनाओं को तवज्जो देते हैं। इसलिए भैया आरजेडी वालों और कांग्रेस वालों, संदीप जी सुन लेते, मैं आ रहा हूं, एक बात त्रिपाठी में आ रहा हूं, सुन लेते। जिस दिन उनकी भावना संदीप त्रिपाठी आई कम टू यू, जस्ट लेट हिम फिनिश। मैं आ रहा हूं, संदीप मैं आ रहा हूं, संदीप जी मैं आ रहा हूं, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूं, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, संदीप त्रिपाठी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए, सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए, वहाँ राज्य में हो 11 साल से केंद्र में हो, सुमन बोलिए, सुमन 11 साल और कहानी सुना रहे हैं कि 11 साल, आप 15 साल से क्या कर रहे थे? गुंडा राज में फैला रहे थे क्या? अपहरण कांड चल रहा था क्या?
दुकानदारी चल रही थी अवान की। ऐसे ऐसे आप लोग कितने बच्चे उठो के भाग के दिल्ली, आज उसके जिम्मेदार कौन थे? आप लोग जिम्मेदार थे, आरजेडी जिम्मेदार थी। गाड़ियां में उठाए, शोरूम से उठा ले जाती थी। 3.5 लाख लोगों का अपहरण हुआ है। नेताजी जब फोन करेंगे तो फिर आपको उनको छोड़ दिया जाता था। से बात कर रहे हैं, जंगल राज, गुंडा राज क्या करने चला? कहता है कि 25,000 सड़कें थी क्या? लाइट थी वहां? मैं भी वही कराने वाला हूँ। निवास रजक, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस 20 सेकेंड और। निवास रजक 20 सेकेंड और। का बना कर रख दिए थे। सुमन कुमार बिहार से ही हैं, तो जो चीजें वो आपको बता रहे हैं वो बिहार की बता रहे हैं, वो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले नहीं। हाँ ठीक है, ये मुझे मत समझाइए कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं वहीं से हूँ, बिहार से हूँ, मुझे पता है पढ़ लेना बात अलग है कि लालू यादव उत्तर प्रदेश का हो जहाँ किसी संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए, फॉर गॉड सेक सुन लीजिए, फॉर गॉड सेक सुनिए, संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए, आपको मैंने बोलने दिया, उनको बोलने दीजिए। हाँ, डेवलपमेंटल बिहार चाहिए, वो आपके पास नहीं है, फिर आप गुंडागर्दी वहीं फैलाएंगे। लालू यादव के बेटे ही लालू यादव को फोटो नहीं लगाते थे, भूल गए क्या? इससे पहले के चुनाव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अमित भाई बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। निवास रजक मैं आ रहा हूँ, आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए। दिल्ली में निवास रजक मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐसे बोलते मत रहिए बीच में, समझ में नहीं आ रहा कुछ। सुमन अपनी बात पूरी बड़ी करिए। बेटी के कुर्सी खाली रखी रह गई, मिशन नहीं आई क्योंकि उनको पुत्र मोह था। वो धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, अध्यक्ष बनाना पार्टी सौंपना चाह रहे थे। तो उस पार्टी पे आप यकीन करते हैं कि भाई बिहारी की दुर्दशा का सबसे बड़े कारण यही रहे। आज कांग्रेस की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण उनके ही नेता हैं। राहुल गांधी एक तरफ युवाओं में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहने के बाहर निकालिए। संदीप जी को ऑडियो नहीं जा रहा। और एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं भाई, जो दिलचस्प है इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, इन्हीं के आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने बात कही कि भाई अगर एसआईआर का मसला नहीं हो तो फिर हम लोग तो यहाँ 23, 24, 25 सीट में ही नहीं ले पाएंगे, जिसमें पूरे ताकत पूरे हिम्मत सबके सब झोंक के दौड़ रहे हैं वहां, और दूसरा बिहारियों का बदनाम कर रहे हैं। भाई क्या तमाशा क्या है? अभी आप सॉरी कहिए, इस चैनल पे सॉरी करिए। ठीक है, मैं निवास रजक के बाद निवास रजक प्लीज गो अहेड, बोलिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए एक्चुअली कह रही है कि मैं सुमन कुमार कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, बिहार बदलाव की धरती है, बिहार जो है जयप्रकाश नारायण की धरती है, समाजवादी क्रांति की धरती है। यहीं से जो है एक से एक क्रांति हुआ है, यहीं से एक बदलाव हुआ है, और यहीं से एक लोग जो है लोकतंत्र के जननी को बचाने के लिए हमेशा अपने अस्मत के लिए, हमेशा बिहार की अस्मत को बचाने के लिए हमेशा से ही लड़ाई लड़ा है। और वोट अधिकार यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट चोर है, वोट चोर सब गड़बड़ा गया है। वोट चोर को जो है सो उसको खुलासा हो गया कि वोट चोरी करके वो लोग सरकार बनाने लगा है। बिहार अपनी अस्मिता को बचाने के लिए यहाँ पर एक नागरिक इसके लिए प्रतिबद्ध है, और बिहार की धरती पूरी तरह से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक रक्षाओं के लिए हमेशा से जो है वो लड़ाई लड़ने का काम करती है। रही बात प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री है तो आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है किसी दूसरे बेटी बहू को जर्सी गाय बोलने का। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिल गया है 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलने का। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको किसी दूसरे माँ बहन को ये बोलने का लाइसेंस नहीं मिल गया है, सूर्पनखा बोलने का। और प्रेम शुक्ला एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, खुलेआम जो है एक प्रवक्ता को गलियाने का काम करता है। बिहार में एनसीआरबी का रिपोर्ट है 25,000 बेटियों का बलात्कार हुआ है, आप उसमें क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? 3.5 लाख लोगों का अपहरण हुआ, उसमें क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नरेंद्र मोदी जी? और 65,000 हत्या हुआ, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? यहाँ तक ही नहीं, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और आज आप बड़े बेटा जो है वो पहले पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, घर वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और एक और मैं इंटरनल बात कहूंगा, बहुत दर्द होगा इनको। लालू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा खुलेआम जो है सदन में थोड़े से पार्टी पे अपना नियंत्रण रखना, ये जो नहीं तो ये हमारे ही गुंडे जो हैं वो सड़क पर उतर के फिर क्या सिचुएशन करेंगे, पार्टी को उभरने नहीं देंगे। हम जो है उसको गाली देकर डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक है, और ये खुलेआम ये चुनौती देता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ट्रेंडिंग राघवेंद्र सिंह चौहान इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता कि जिन चीजों को लेकर दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है,
पुल गिरने की बात संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस पर बात पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन बीड़ी पर बात हो रही है, मां को अपशब्द कह जाने पर बात हो रही है। देखिए, आप आ गए लाइन पे। ये लोग अभी आपको वरिष्ठ पत्रकार आपसे के साथ जुड़े हैं, निवास रजक सुन लीजिए, मूल बिहार निवास रजक जसेरे उन्होंने ठीक है, उन्होंने आपने बात रखी, स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट कहा और इनके घर में निवास रजक आपने बात रख ली, निवास रजक सुनिए, आपने बात रख ली है, सुनिए मैं आपके पास आऊं। जी 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 राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, संदीप त्रिपाठी आप कुछ कह रहे थे, संदीप त्रिपाठी आप कुछ कह रहे थे, संदीप त्रिपाठी। बहुत ही गंभीरता से मैं रखना चाहता हूं। पहली बात तो जो जीएसटी, जो उस ट्वीट या कुछ भी कह लीजिए, जो सोशल मीडिया की पोस्ट का उद्देश्य था जी, कि किस तरीके से जीएसटी पर नौटंकी की जा रही है, मुख्य उद्देश्य ये था। उनका तरीका और शब्द बिल्कुल गलत थे, उसकी भी मैं निंदा करता हूं। हमने उसके लिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने क्षमा मांगी और मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये बताइए कि आप जीएसटी लाते हैं, आप ही टैक्स लगाते हैं, आप ही लाए, आप ही लगाए और फिर हटाने के बाद डंका बजाए, मतलब खुद ही लगाओ, खुद ही हटाओ, फिर डंका बजाओ। ये जो नौटंकी करते हैं ये लोग, ये ऐसे ही है सर कि किसी का खून चूस लो। जनता का 8 साल खून चूसा, अब ग्लूकोज की बोतल लगा के बता रहे हो कि हम बहुत वाहवाही वाला काम कर रहे हैं। भैया 8 साल जो लूटा उसकी बात क्यों नहीं करोगे आप? अब तो आपका विदाई का समय आ गया है। और लिख लीजिए, प्राइम न्यूज पर आज तक मैंने जितनी भविष्यवाणी की है सर, सारी की सारी सच होती है। और एक और मैं कर देता हूं, बिहार चुनाव के बाद ये केंद्र सरकार नहीं रहेगी, लिख के रख लीजिए। मोदी जी की विदाई तय है और ये 29 में नहीं होगा सर, ये इसी बिहार चुनाव के बाद होगा। आप अपनी डायरी में लिख दिएगा और जब हो जाएगा तो ब्रेकिंग खबर रहेगी, चलाइएगा कि किसी ने कहा था। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये तानाशाही करते हैं, ये जो तो गुजराती हैं सर, ये गुजराती भाई हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये 2 गुजराती गुंडे हैं सर। ये गुंडे क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट ने एक गुंडे को कहा कि ये उसको तड़ी कर दिया था, गुजरात में घुसने पर मनाही कर दी थी और कहा था कि ऐसे व्यक्तियों को समाज में खुला छोड़ना समाज के लिए घातक होगा। ऐसी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, जो लोया की हत्या हो जाती है आज तक पता नहीं चलता। वहीं गुजरात के गृह मंत्री की हत्या हो जाती है, हृदय पांडे, उसके घर के लोगों ने सीधे सीधे मोदी पर आरोप लगाया, सीधे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है संदीप त्रिपाठी और निवास रजक आप साथ रहेगा, सुमन कुमार आप भी साथ रहेगा। देख रहे हैं बिहार पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान एक बार फिर से तारुफ करा दूं, मेरे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और निवास रजक प्रवक्ता है आरजेडी के। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुमन कुमार, एक बहुत विडंबना है कि चाहे वो आरजेडी की रेजिम रही हो, चाहे बीजेपी की रेजिम रही हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी बात की तोहमत बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है। आप बिहार से हैं, आप पत्रकार हैं, वहां की नब्ज को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं, लेकिन जो नैरेटिव, जो बातचीत हो रही है, इसका चुनावों में क्या असर होगा, वोटर कैसे टर्न आउट होगा, वोटर के मन में क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए अमित भाई, तो सबसे महत्वपूर्ण बात रही और बहुत नैरेटिव्स की आपने जो बात की कही, वो नैरेटिव्स अगर बिहारियों से पूछे तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे जहन में क्या, जब हम अपने गांव के लोगों से बात करते हैं या गरीब लोगों से बात करते हैं, उनके जहन में क्या, प्रत्येक दिन बातचीत होती है उनसे, उनके लिए मसला क्या है, उनके बच्चे कहां हैं, अभी जालंधर पंजाब में हैं, महाराष्ट्र में हैं, या फिर आजकल कलकत्ता या उधर भी जाने शुरू हो गए, असम में भी जाने शुरू हो गए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 12वीं तक किसी तरह से पढ़ के फिर वो बाहर निकल जाते। जिस लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात कही उसमें बाद में आएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त जंगल राज रहा, अब जो है उस राज में जंगल तो नहीं है, गुंडागर्दी है, लेकिन पहले जो सिचुएशन थी वो अब सिचुएशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको 1990 की घटना बताऊं, मैं 10th का स्टूडेंट था और तकरीबन 5 बजे का वक्त था, समस्तीपुर शहर से मेरा घर जो है
अमित भाई परमिट करे तो मैं वो स्टोरी सुना दूं आपको। हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। कि समस्तीपुर से 27 किलोमीटर मुझे घर जाना था। घर जाने में तकरीबन मुझे 2.5 घंटे का वक्त लगा। 27 किलोमीटर 2.5 घंटे का वक्त लगा। और एक जगह जाके बस रुकी, और बस रुकने के बाद अचानक एक अजीबोगरीब खौफ जो है वो पैदा हो गया कि किसने रोका, किसने रोका। तो पता चला कोई महापुरुष हैं जो नेताजी के बहुत खास हैं, उन्होंने रोक दिया है, कहा कि भाई अभी 1 घंटा ये रुके रहिए, क्योंकि हमारे बंदे नहीं आए हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक चढ़ेंगे। और फिर हम शाम के दिन के 4 बजे चले थे, मतलब शाम संध्या काल के ये, और उसके बाद हम 9 बजे रात में पहुंचे अपने घर। उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं था। और उसके बाद जो हाहाकार मचा हुआ था हमारे घर में कि भाई रास्ते में कहीं उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। एक वो दौर हुआ जिसमें हर बच्चे को, हर व्यक्ति को डर खौफ रहता है घर से बाहर निकलेंगे, मैं आपके पास तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आ रहा। बस मैं एक बात मैं वो कह दूं, तो अभी भी जो वो जनरेशन है, अब नए जनरेशन में एजुकेशन लेवल बढ़ा है, रोजगार चाहिए। अभी नीतीश कुमार जी ने, हाँ इसका श्रेय, शुरुआती श्रेय जो है सीधे सीधे तेजस्वी को जाता है। उसने कहा तक 10 लाख का जॉब चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़े लेवल पे ले गए। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जहां तक डर और खौफ की बात है ना दोस्त अमित भाई, सॉरी वो डर और खौफ सिर्फ हम 2-4 खबरों पे जाके नहीं खत्म कर सकते हैं। डर और खौफ बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ घटनाएं जरूर घटी हैं, लेकिन अभी भी गांव में जाए सुकून है, शांति है। आज भी 8 किलो जो है अनाज लोगों को मिल रहा है। आज भी लोगों को घर जो है पक्के मकान बन रहे हैं। हर घर जल पहुंच चुका है। आज हर बच्चे के पास जो है वो एक मोबाइल, आपको एंड्रॉइड मिल जाएगा। स्कूलों की हालत बेहतर हुई है। हाँ, मिडिल क्लास के लिए अभी शिक्षण संस्था बहुत बड़े लेवल पे वहां नहीं है, लेकिन जैसे कंपैरिजन आप करने लगते ना, तो फिर अभी देखिए प्रशांत जी को इसका श्रेय दीजिए। प्रशांत जी ने फिर से उस मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जगाने की कोशिश की कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं। ठीक है सुमन कुमार, ठीक है निवास रजक, छोटा रिएक्शन, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। निवास रजक, कीप इट शॉर्ट। हाँ, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। जैसा कि राघवेंद्र जी बता रहे थे कि जंगल राज, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव जी को जिस समय राज्य मिला था बिहार का, सत्ता का 10 मार्च 1990 का वो मुख्यमंत्री बने, और मैं उसके पहले की मैं बात बता दूं, एक विशेष वर्ग का लोग, सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव जी का राज आया तो वह दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा खटिया पर बैठा और सामंतवादी के सीना पे चढ़ के अधिकार लेने का काम किया। यह था लालू प्रसाद यादव जी का 1990 के पहले, 90 का ये स्वर्णिम काल था। और मैं बता देना चाहता हूं, 1990 से पहले कोई दलित का बेटा किसी सामंतवादी मनुवादी के घर से होकर जूता पहन के नहीं जा सकता था। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है परंपरा किसने बनाई थी? पॉइंट चेक, मनवादी व्यवस्था निवास रजक, पॉइंट चेक, कांग्रेस ने बनाई थी। कांग्रेस ने व्यवस्था किसने बनाई थी? इस सरकार तो कांग्रेस की थी ना भाई साहब। खत्म किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने, ठीक है पॉइंट चेक है। निवास रजक, मैंने कहा था कीप इट शॉर्ट, छोटा रखने के लिए कहा था। संदीप त्रिपाठी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ये लोग जंगल राज कहते हैं रजक साहब, ठीक है रजक साहब, ठीक है जी, होल्ड ऑन सर, भाषण नहीं चल रहा है, डिबेट चल रही है। रुकिए संदीप त्रिपाठी को, निवास रजक जस्ट होल्ड ऑन, निवास रजक सुनिए, जस्ट होल्ड ऑन। संदीप त्रिपाठी। अमित जी, सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से बिहार सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के तहत वहां पर हमारे दलित भाइयों और ओबीसी भाइयों और अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा था, मैं ये कहूंगा कि लालू जी ने उसके लिए एक आंदोलन लड़के उससे आजाद कराया लोगों को। पहली चीज सर। दूसरी चीज, मैं अभी बिहार अस्मिता की बात सुन रहा था सर। पहली बात तो सुमन जी को मैं सुन नहीं पाया हूँ, इसलिए उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी चीज सर, बिहार से 5 मंत्री बनाए गए हैं।
बिहार का कितना सम्मान है। शत्रुघ्न सिन्हा जी को मार के निकाल दिया गया, कीर्ति आजाद जी को मार के निकाल दिया गया, अभी राजू प्रताप रूड़ी जी हैं, उनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में इतनी बिहार से नफरत सर। उसके बाद सर पांच मंत्री बिहार से बनाए गए हैं और मोदी जी को लेकर 7 मंत्री हैं गुजरात से। गुजरात कितू सा, बिहार इतना सा, यहाँ से 5 और वहां से 7। ये बिहार का सम्मान है। लालू जी जब रेल मंत्री थे 2 बड़े रेल कारखाने इसी यूपीए गवर्नमेंट में ले जाकर बिहार में लगाया। ठीक है संदीप जी, ज्यादा वक्त नहीं है, दो बड़े मुझे सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए जो आपने 11 साल में लगाया हो बिहार में। ये बिहार की अस्मिता के साथ खेलना है या बढ़ाना है, जरा बताइए। बिहार का लोग आपको नौकर दिखे? राघवेंद्र चौहान से फीडबैक मेरे पास है आपके लिए, उसके बाद में सुमन जी के पास जाऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। राघवेंद्र चौहान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है, वक्त नहीं। पॉइंट आपका समझ में आ गया मुझे। राघवेंद्र चौहान, बी से बीड़ी की जगह बुद्धि भी होती है, लेकिन जब बुद्धि किसी के पास हो तब तो ट्वीट करे। जो जिस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति होगा वो वैसा ही ट्वीट करेगा और इसके बाद मीठा मीठा थू करेगा। लेकिन अब बिहार की जनता जान चुकी है और समझ चुकी है ये लोग क्या करते हैं। बी से बीड़ी के दिमाग में भरा नहीं जानते, इसी वजह से बिहार को बात करते हैं बिहार का। ठीक है सुमन कुमार क्लोजिंग कमेंट। ठीक है राघवेंद्र चौहान, वक्त नहीं है, संदीप भाई वक्त नहीं है। सुमन कुमार क्लोजिंग कमेंट, लास्ट 40 सेकंड। संदीप त्रिपाठी चौहान साहब ऑडियो कम करिए। सुमन कुमार 40 सेकंड। आरके सिंह जैसे सीनियर पॉलिटिशियन जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जीते थे, उस व्यक्ति को भी हरा देती है जो वहां की जनता, वहां के वोटर हरा देते हैं। अच्छे पॉलिटिशियन को भी हरा देते हैं जो वाकई में सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर जीतते थे। वहां की जनता बड़ी भावुक है। ये कभी खटिया, कभी पटिया, कभी चटिया, कभी समाज, और वो भाई समाज वो दौर गया। अब उन बच्चों को आगे निकलने दीजिए, काम करने दीजिए, साइंटिस्ट बनने दीजिए, विदेश जाने दीजिए, कहीं और कुछ करने दीजिए। कब तक गुंडागर्दी फैला रहेंगे भैया? चलिए बहुत शुक्रिया सुमन कुमार, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। निवास रजक आपका बहुत शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बिहार में चुनाव है, अब बिहार का वोटर डिसाइड करेगा कि मोदी जी की मां को अपशब्द कहना ज्यादा बड़ा मसला था या बस ये बीड़ी बहुत बड़ा मसला है, या वोट रिफॉर्म को लेकर जो मुहिम विपक्ष चला रहा है उसका इंपैक्ट बिहारी वोटर्स पर पड़ेगा।